प्यारे बच्चों, आप में से बच्चे ने नाम सेव नहीं मेरे पास क्वेश्चन पूछा भी और वैसे भी कल संडे नाइट तक आपको काइनेमेट से बचे हुए क्वेश्चन समाप्त करने हैं, क्योंकि मंडे से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होना है। इसलिए आप तमाम समस्याएं मेरे से पूछें। प्रश्न ये है कि 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रो कर दिया गया एक प्रोजेक्टाइल को, जो कि ऐसा पाथ एक्वायर कर लेगा। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि जब उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रही होगी, उस वक्त इसकी स्पीड क्या रही होगी। पहला पार्ट। तो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती। ये कई बार आपने कक्षा में मेरे से सुन लिया होगा और अब तक आपको ये याद भी हो चुका होगा। V का 45 डिग्री एंगल बनाते हैं कंपोनेंट V cos 45 एंड वर्टिकल V sin 45 एंड इनिशियल केस 40 cos 60 and 40 sin 60. Okay? Since horizontal component in projectile motion remains constant. Therefore, इस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है V cos 45, जबकि शुरू में था 40 cos 60 शुड बी सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी चेंज नहीं होता, इसलिए G का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। V cos 45 1 by under root 2 and 40 into cos 60 1/2. So this 20 and this into. So V is 20 meter per second. प्रोजेक्टाइल जिस वक्त हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, उस वक्त उसकी स्पीड 20 2 मीटर पर सेकंड रही होगी। फर्स्ट आंसर। और प्यारे बच्चों, अब वो ये जानना चाह रहा है कि ऐसा कितनी देर बाद होगा, और उसने एक बात और भी कह रखी है, आफ्टर विच टाइम और टाइम्स, क्या एक से ज्यादा समय भी ऐसे होंगे क्या। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति को आगे बढ़ाइए और जब उसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल 60 से कम होते होते 45 को भी क्रॉस करते करते टॉप पार्ट में 0 हो जाएगा और फिर बढ़ना शुरू होगा, तो दोबारा फिर एक बार हॉरिजॉन्टल से वो 45 डिग्री बनाएगा। ओके, उस वक्त की भी स्पीड इस वक्त कितनी है 22, तो उस वक्त 22 रहेगी 45 डिग्री। बस अब आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा किसी टाइम t पे होता है तो t की दोनों वैल्यूज जानना चाहता है। ये तो जाते जाते वो किस वक्त 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा लौटते हुए कब वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। बच्चों, क्वेश्चन आसान है। विचार करना प्यारे बच्चों। फॉर वर्टिकल मोशन V इक्वल टू U माइनस GT, माइनस ले लिया गया है, यानी वर्टिकली अपवर्ड मोशन को मैं टेक एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये स्पीड घटते घटते t टाइम में कितनी रहेगी
v sin 45, जबकि इनिशियल कितनी थी 40 sin 60, माइनस जी की वैल्यू 10 कह रहा है और टाइम जानना चाह रहा है, और ये टाइम वो भी जानना चाह रहा है जब ये स्पीड 0 होके नीचे की तरफ, यानी डायरेक्शन चेंज दोबारा इतनी हो चुकी है, यानी कि प्लस ले रहे हैं इस वक्त का टाइम और माइनस ले रहे हैं इस वक्त का टाइम, क्योंकि स्पीड ऊपर की बजाय नीचे हो चुकी है। समझदार बच्चों, समझ में आ चुका होगा अब तक। सो प्लस माइनस v इंटू साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू 40 साइन 60 √3/2 माइनस 10t, 10t is equal to, it becomes 20√3 and this प्लस होगा तो उधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। v/√2 10t इधर आ गया और 20√3 उधर जाके 20√3 माइनस प्लस v वैल्यू निकल चुकी है 20√2, 20√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या 20 बचेगा। क्लियर? ओके, सो 20 कॉमन और ये आ गया आपका √3 प्लस माइनस 20 कॉमन √3 प्लस माइनस 1, 10 से कट कर दीजिए। सो t इज गुड 10 2 जा 20 √1.73 प्लस माइनस 1 2 इंटू, अगर माइनस लेते हो तो 0.73 बचेगा, 1.73 माइनस 1, और प्लस 1 लेते हो तो 1.73 प्लस 1 2.73, 2 या 6 2 से 14, एक तो ये वाला टाइम आएगा जाते वक्त, और 2 या 6 और 27 दूनी 54, एक ये वाला टाइम आएगा, इतना सेकेंड। इन दो समयों पर वो 45 डिग्री एंगल बनाते हुए चले। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस करते रहें, कुछ करोगे तो होगा। प्यारे बच्चों, जब कुछ जुनून छा जाता है कि हमें कुछ बनना है और लक्ष्य दिख जाता है, फिर मेरे प्यारे बच्चों कोई रात कोई दिन नहीं होता, 2400 घंटे के हर पल आपको अपना लक्ष्य दिखता रहना चाहिए और उसकी ओर आपको ज़बरदस्त अंदाज में अग्रसर रहना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।